तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। तो जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल देखा था, और उसमें कुछ लिमिटेशंस रह गई थी जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाई। और ये वाला जो सर्कुलर सिस्टम है वो सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर देगा, ठीक है। जैसे जो पिछला था वो साइन 150 120 ये डिग्री बता नहीं पाया था, तो ये वाला जो अपना सर्कुलर सिस्टम है वो सब बता देगा यहाँ पे। तो ए टू जेड यहाँ पे सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक देखते रहें। एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अगर ये नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्री में। और ये क्वाड्रेंट्स भी बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव वो सब यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, कभी ऐसे ही छोड़ दो इसको, तो लास्ट तक जरूर देखें। एक एक पॉइंट डिटेल में कवर करा है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। तो इससे पहले हमें जो लिमिटेशंस थी अपनी ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल की, वो यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो जो लिमिटेशन थी उसको ही दूर करेगा सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। जो खामियां रह गई राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री में, उसको दूर करने के लिए अपना कंसेप्ट आया ये ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। ये सर्कल लेके आया हूँ यहाँ पे मैं। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। तो पहले हम लिमिटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे पहली लिमिटेशन क्या हो जाएगी, जैसे उसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था सर्कुलर सिस्टम में, एक बार फिर करके दिखा देंगे इसमें, ठीक है। और एक क्या था, जो ऑब्ट्यूज एंगल है फिर एक्यूट एंगल के अलावा जितने भी अपने एंगल बने उनको भी वो उनकी वैल्यू नहीं बता पाया था, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशन थी जो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के बेस पे तो डिफरेंस आता है अपना सर्कुलर सिस्टम और राइट एंगल ट्रायंगल में, समझे। तो पहले वाली लिमिटेशन क्या हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन फॉर वैल्यू ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसके वैल्यू को डिफाइन ही नहीं कर पाया था ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन फॉर वैल्यू ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो एक्यूट एंगल के अलावा जितने भी एंगल बने अपने उनके जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं कर पाया अपना राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट ये, ठीक है। वैल्यू फॉर टी रेशियोज, वैल्यू ऑफ टी रेशियोज जैसे साइन टेन कोस ये सब, ठीक है। फॉर एंगल अदर देन एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे 90 डिग्री से अगर कम हुआ तो उसके अलावा 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है वो एक्यूट एंगल रहता है अपना, और उससे जो बड़ा रहता है वो ऑब्ट्यूज एंगल रहता है। तो इसके अलावा जैसे साइन 120 डिग्री ये नहीं बता पाया, टेन 120 डिग्री ये नहीं बता पाया, ठीक है। साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री, ठीक है। कोस 225 डिग्री, कोस 225 डिग्री, ठीक है। तो ये इनकी जो वैल्यू है वो बता नहीं पाया अपना जो ट्रिग्नोमेट्री ना राइट एंगल ट्रायंगल था वो, ठीक है। क्योंकि वो उसने 90 तक ही बताए थे, साइन 0 30 45 60 90 उतने में ही रह गया था। बट जो 0 और 90 का कंसेप्ट है वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं कर पाया, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जैसे अगर ये जो पहले वाले इसको मैं बना के दिखाऊं अगर, तो एक तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल तो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल ले लेता हूँ ये। अब मेरे को चाहिए एक 0 डिग्री का, 0 डिग्री कैसे बनाऊंगा, एक अगर मेरे को ट्रायंगल चाहिए तो तीन साइड होनी चाहिए उसकी, एक दो तो होगी ऑलरेडी, अब मेरे को तीसरी एंगल चाहिए, तीसरी साइड चाहिए 0 एंगल के साथ, ठीक है, 0 डिग्री के साथ। तो मैं या तो इसके साथ बना सकता हूँ या फिर इसके साथ बना सकता हूँ। तो इसके साथ बनाऊंगा तो ये हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी अपनी, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का बनेगा इसके बीच में, बट ये ट्रायंगल नहीं बन पाई, समझ रहे हैं, ट्रायंगल नहीं बनी ना। तीन साइड तो होगी अपनी 1 2 और 3, बट यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं बन पाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 डिग्री को भी डिफाइन नहीं कर पाया। अब 90 डिग्री को देख लेते हैं। तो एक मेरे पास तो 90 डिग्री का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम। और दूसरा भी मेरे को चाहिए 90 डिग्री, जैसे ये पहले अपनी साइड होगी, दूसरी साइड ये होगी, अब तीसरी साइड का एंगल भी मेरे को 90 डिग्री चाहिए। तो 90 डिग्री अगर यहाँ पे बनाएंगे इस लाइन के साथ तो ये बड़ा बनेगा, ठीक है। ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी अपनी, ये भी 90 डिग्री रहेगा। बट ये जो दोनों है अपनी ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, तो ये कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो ये ट्रायंगल अपनी पूरी कंप्लीट नहीं होएगी, समझे।
तो ये कुछ लिमिटेशंस थी उसकी, जो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल थी, उसको दूर करेगा अपना सर्कुलर सिस्टम। तो अब हम जो है वो सर्कुलर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक, लिमिटेशंस तक। ठीक है, तो अब सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है और मैं यहाँ पे एक रेडियस आर ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ अपना एंगल थीटा बनाएगी। ठीक है, तो ये अपनी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी एक्स एक्सिस और ऊपर अपनी वाई एक्सिस और लेफ्ट में नेगेटिव एक्स और डाउन में नेगेटिव वाई। ठीक है, तो ये अपने पास रहते ही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक आर डिस्टेंस या फिर आर लेंथ की एक रेडियस ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सर्कल बनाया तो रेडियस तो होएगी ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेडियस आर ले लेता हूँ और जो ये एंगल परफॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो ये थीटा लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको एक नाम दे देता हूँ मैं, तो इसको मैं एम नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो एम है अपना, जो कि सर्कल पे एक पॉइंट है और सेंटर से कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है एम वाला पॉइंट, ये अपना सेंटर है, सेंटर को ओ बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो एम पॉइंट है अपना, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये वाला। ठीक है, और ये रहेगा अपना 90 डिग्री का। तो थीटा को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं, और ये रहेगा अपना 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल अपना 90 डिग्री क्यों मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, और एम से मैं एक वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक रेड लाइन खींच देता हूँ, ये भी, तो ये भी एक परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का रहेगा अपना। ठीक है, तो ये एंगल भी अपना 90 डिग्री है और ये रेडियस आर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? अब हम हमारे पास ये वाली जो है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो थीटा है इसको वेरी करा सकता हूँ मैं। जैसे ये अगर 0 डिग्री लें तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, 45 मान लो इसको, तो 45 डिग्री अगर मेरे को चाहिए साइन 45, तो मैं क्या करूंगा, जो रेडियस आर है उसको एक्स एक्सिस से 45 डिग्री तक मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, मेरे को चाहिए 90 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, ये थीटा है आर को, रेडियस को 90 डिग्री पे यहाँ पे शिफ्ट करके रोक दूंगा इसको। ठीक है, तो 90 डिग्री आ जाएगा। 120 चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, और 180 चाहिए तो इधर आ जाएगा इस वाले पे, 220 चाहिए तो ये वाले पोर्शन में आ जाएगा, और 270 से बड़ा चाहिए और 360 से छोटा चाहिए तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा अपना। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से जो अपने टी रेशियोज हैं वो लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो साइन लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो इसको डेफिनेशन हम बना रहे हैं, क्या बनेगी सर्कुलर सिस्टम में। तो मैं क्या करता हूँ, जो साइन थीटा अपना जनरली क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है। ठीक है, पी बाई एच रहता है ना, पी बाई एच। तो इस वाली ट्रायंगल में अगर देखें, मैं ये एन बोल देता हूँ इसको, तो ओ एन एम, ट्रायंगल ओ एन एम, राइट एंगल ट्रायंगल है अपनी ओ एन एम। तो इसमें जो साइन थीटा वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर यानी एम एन और डिवाइड बाई ओ एम। ठीक है, तो एम एन और डिवाइड बाई ओ एम। ठीक है, तो ये तो है अपनी जनरल डेफिनेशन साइन थीटा की, समझे। तो जो एम एन है इसको मैं बोल सकता हूँ, ये वाला भी, इसको मैं एक पॉइंट पी बोल देता हूँ। ठीक है, जो कि ये अपना वाई एक्स पे बना है, इसको पी बोल देता हूँ, इसको एन ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। तो जो एम एन है वो ओ पी के बराबर भी है, तो इसको मैं ओ पी के बराबर लिख सकता हूँ, एम एन को ओ पी और डिवाइड बाई ओ एम। ओ एम अपना ऑलरेडी ओ एम रह जाएगा, ये जो आर है वो आर रह जाएगा। ठीक है, ओ एम। जो OP है अपना, वो प्रोजेक्शन है किसका, आर का, जो अपनी रेडियस है OM, उसका प्रोजेक्शन है किस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये वाई एक्सिस है अपनी, इसको हम बोल सकते हैं, जो प्रोजेक्शन में बातें चलेंगी सारी। जैसे OP है, मैं यहाँ से अगर लाइट डालू इस पे रेडियस पे, ये वाली रेडियस आर पे, यहाँ से अगर लाइट डाल रहा हूँ मैं, तो इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, OP बनेगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लाइट अगर रख देता हूँ, एक लाइट सोर्स। ठीक है, समझे, तो लाइट सोर्स मैंने यहाँ रखा, यहाँ पे अपनी लाइट पड़ेगी तो इसकी परछाई बनेगी यहाँ पे पूरी, ओपी, प्रोजेक्शन बोलते हैं जिसको। तो प्रोजेक्शन साइन थीटा के केस में यही है, प्रोजेक्शन ऑफ ओ एम ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अपना प्रोजेक्शन, व्हाइट पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ ओ एम या फिर रेडियस ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और डिवाइड बाई जो ओ एम है अपना, वो हो जाएगा सिंपली रेडियस। ठीक है,
तो ये सिंपली रेडियस है अपनी, या फिर लेंथ बोल सकते हैं ऑफ ओ एम। ठीक है, लेंथ ऑफ ओ एम, लेंथ ऑफ ओ एम, या सिंपली आर, रेडियस अपनी। रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, ये तो सबको पता ही है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ एम ऑन वाई एक्सिस, तो ओ एम का वाई एक्सिस पे जो भी प्रोजेक्शन होगा अपना वो लिखेंगे हम, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ ओ एम से, या फिर लेंथ ऑफ अपनी रेडियस से। तो ये अपनी न्यू डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला मिटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितनी बार आ गया यार, आदत ही पड़ गई है ये, तो छोड़ूंगा अब इसको। ये है अपनी न्यू डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज इन सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, या फिर सिर्फ सर्कुलर सिस्टम लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे न्यू डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज ये सिंपली बोल दो। आई बात समझ में? तो ये अपनी न्यू डेफिनेशन क्या बनेगी, साइन थीटा की प्रोजेक्शन ऑफ ओ एम, या फिर रेडियस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। समझे? ऐसे ही अपना जो कोस थीटा है उसके बन जाएगा यहाँ पे कोस थीटा, कोस थीटा वो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस आ जाएगा। यहाँ पे करके भी दिखा देंगे एक बार, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना रेडियस आर के। ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस आर। ये नहीं बोलनी लेंथ और जो अपना रेडियस है वो बोलना नहीं है यहाँ पे। तो इसकी जो सिंपली डेफिनेशन क्या बनेगी, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो टेन थीटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस रहता है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, वो टेन थीटा बन जाएगा। हाँ, ये बात समझ में? जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ टेन थीटा को, टेन थीटा, तो प्रोजेक्शन ऑन y डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। ठीक, ये अपनी डेफिनेशन बनेगी अब न्यू फॉर अपना सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, कौन कौन सी, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ, और प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ, और ये वाली। और जो प्रोजेक्शन है वो अपना नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट ये जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ एक सिंपली रेड पेन से, प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, दोनों रह सकता है ये, हमें इसकी बात को अगर ये हमें याद रहेगा तो सारे जितने भी डेफिनेशन रहेंगी या फिर जितने भी हम फॉर्मूले करेंगे वो सब इजीली आ जाएंगे अपने को। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ रहे हो? तो जैसे अगर मैं यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा और इस पे से ये जो प्रोजेक्शन डालूंगा तो वाई एक्सिस तो पॉजिटिव रह जाएगा, बट एक्स एक्सिस पे अगर डालूंगा तो यहाँ पे एक वैल्यू ही आएगी नहीं, ये तो ये सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि ये मैंने माइनस एक्स दिखाया है ना, ये तो सबका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, सबका इंपॉर्टेंस है। अगर ये जो ओरिजिन से लेफ्ट में आएगा तो वो सारी नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी, ओरिजिन से राइट में जाएगा तो वो सारी पॉजिटिव रहेंगी, ओरिजिन से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे जाएगा तो नेगेटिव, सारी जितने भी वैल्यू आएंगे अपनी। समझे? ओवरऑल देखा जाती है एक डिस्टेंस ही है ना, जैसे ओपी एक डिस्टेंस है, और अगर ये लेफ्ट में आ जाएगी तो ये ओपी एक नेगेटिव डिस्टेंस भी बन जाएगी। समझ रहे हो? थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, जैसे मैं एक रेडियस आर ले रहा हूँ यहाँ पे, आर लेंथ की रेडियस। ठीक है, तो ये है मेरे पास रेडियस आर, और ये एंगल थीटा बोल देता हूँ, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो थीटा परफॉर्म कर रही है अपनी एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, इतना ही सिंपली लिखेंगे। अब यहाँ पे जो अपना साइन थीटा कोस थीटा और इसकी जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो साइन थीटा न्यू डेफिनेशन और कोस थीटा न्यू डेफिनेशन। ठीक है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या, परछाई है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस
ऑन वाई एक्सिस और डिवाइड बाई लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, ये साइन थीटा की डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन। कोस थीटा की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, टेन थीटा की ओर देख लेते हैं यहाँ पे, टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा रहता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस और डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। तो आज से हम जो भी डेफिनेशन यूज करेंगे साइन टेन कोस की, ये वाली यूज करेंगे। ठीक है, तो जब आप अपने पास आते हैं क्वाड्रेंट्स, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अपने पास टोटल 4 क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये अपना रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, जितने भी अपने टी रेशियो जो 6 के 6 यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें चाहिए, इसकी जो जरूरत है हमें, ये ऑल आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। ठीक, जैसे अगर देखा जाए तो कैसे कैसे करेंगे हम, इसका प्रोजेक्शन चाहिए मेरे को रेडियस आर का। ठीक है, तो ये अपना जो वाई एक्सिस है इस पे पॉजिटिव रहेगी, जो ऊपर वाली वैल्यूज है अपनी वो पॉजिटिव रहती हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ से मैं डाल रहा हूँ, प्रोजेक्शन डाल रहा हूँ इसका, तो ये वाली जो लेंथ है ये भी अपनी पॉजिटिव रहेंगे। अगर 0 0 से मैं देखूँ ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ऊपर और राइट में सारी पॉजिटिव वैल्यू रहती है अपनी। तो ये ऊपर हो जाएगा अपना वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई और राइट में अपना पॉजिटिव एक्स और लेफ्ट में अपना नेगेटिव एक्स। ये सब वैल्यूज हमें लिखनी है, और जो प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। है आई बात समझ में? तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी जो परछाई है या फिर प्रोजेक्शन है वो या तो अपना पॉजिटिव वाई पे बनेगा या फिर पॉजिटिव एक्स पे बनेगा। तो सारी वैल्यूज अपनी पॉजिटिव रहेंगी, तो यानी सारे पॉजिटिव ही बनेंगे अपने। जैसे लेंथ ऑफ रेडियस अपनी पॉजिटिव ऑलरेडी, और ये जो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव हुआ अपना। ये एक्स एक्सिस पे भी अपना पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा कोस। और ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो टेन भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। अगर रेसिप्रोकल करेंगे, कोस सेकेंट और कोटेंजेंट वो भी सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसको एक बार और चेक कर लेते हैं हम। तो ये वाले रेडियस है इसको उठा के मैं इस वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट में रखता हूँ एक बार। ठीक, तो जैसे यहाँ पे बना देता हूँ एक रेडियस और ठीक, और ये जो एक्स एक्सिस है उससे थीटा एंगल परफॉर्म कर रहे हैं मान लेते हैं, ये थीटा। तो ये अपना हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कब बनता है, 90 और 180 के बीच वाला जो भी क्वाड्रेंट में आएंगे अपना एंगल रहेंगे वो सारे अपने सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल माने जाते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन डालूंगा यहाँ पे, तो प्रोजेक्शन ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा इसमें। अगर यहाँ से डाल रहा हूँ मैं माइनस एक्स की साइड से, तो ये अपना जो वाई पे रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो वाई पॉजिटिव रहेगा मतलब साइन वाला पॉजिटिव हो जाएगा इसमें, सेकंड वाला जो साइन एंड कोशिकेंट है इसका रेसिप्रोकल वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और सारे नेगेटिव रहेंगे इसमें। जैसे ऊपर से डाल लें, अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन डाल लें तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी अपनी, ये नेगेटिव आएगी तो मतलब कोस नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि कोस क्या है अपना, जो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव आएगा इधर, क्योंकि प्रोजेक्शन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा अपना, ये नेगेटिव हुआ, कोस नेगेटिव हुआ तो टेन भी नेगेटिव होएगा क्योंकि साइन बाई कोस रहता है। तो इस वाले सेकंड वाले में अपना साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन और इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव। और जो अपना थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें अपना टेन पॉजिटिव रहेगा। दिखा देते हैं एक बार कैसे रहेगा। तो यह इसमें टेन, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कोस।
ये सब पॉजिटिव रहते हैं और इसके रेसिप्रोकल इन्हीं में पॉजिटिव माने जाएंगे अपने। तो ये जो एरो मार्क है इनको मैं मिटा दे रहा हूँ एक बार। ये क्वाड्रेंट हमें बताने थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव और सेकंड में साइन एंड इसका कोशिकेंट पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव थर्ड में, फोर्थ में कोस और सीकेंट थीटा। ठीक है, थर्ड में देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं यहाँ पे एक रेडियस खींच लेता हूँ यहाँ पे और इसके प्रोजेक्शन देखेंगे क्या क्या बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस साइड से यहाँ पे अपना बल्ब जला रहा हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्शन देखूंगा तो ये नेगेटिव बनेगा, इस पे नेगेटिव, वाई पे नेगेटिव बन रहा है अपना, तो नेगेटिव बनेगा तो साइन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ से इस पे फोकस कर रहा हूँ अपना तो ये नेगेटिव एक्स पे बनेगा एक प्रोजेक्शन। नेगेटिव एक्स मतलब नेगेटिव अपना बन जाएगा ये कोस, समझ रहे हो, नेगेटिव कोस बनेगा और नेगेटिव साइन बनेगा। तो टेन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कोस रहता है तो माइनस से माइनस कटेगा, टेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव रहता है अपना। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोस पॉजिटिव रहेगा, करके देख लेना एक बार। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं एक रेडियस ये डाल देता हूँ और इस पे वाई जो नेगेटिव वाई है उसकी डायरेक्शन से यहाँ पे फोकस मारूंगा तो एक्स पे पॉजिटिव बनेगा, और एक्स पॉजिटिव मतलब कोस पॉजिटिव अपना। समझे, तो ये इसमें कंफ्यूजन रहती है कि कैसे आया, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव और कोशिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, ये कैसे आते हैं, तो ये आते हैं अपने सर्कुलर सिस्टम से। और सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्लियर है अब अपना, समझे। अब यहाँ पे हम दोनों जो अपनी लिमिटेशन थी राइट एंगल ट्रायंगल की वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। क्यों, एक तो 0 और 90 भी कर देगा यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे 0 रखे हम, 0 डिग्री चाहता हूँ मैं, तो ये रेडियस हो इसको इसी के ऊपर रख दूंगा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से प्रोजेक्शन डालूंगा तो ये अपना एक्स वाला ही बनेगा, बट वाई वाला 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वाई वाले पे 0 रहेगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका प्रोजेक्शन कुछ आया ही नहीं, 0 रहेगा अपना, समझे। जैसे मैं यहाँ पे इसको रेडियस को रख दूं ना इसके इसके ऊपर, तो प्रोजेक्शन कहाँ से डालूंगा, एक्स पॉजिटिव एक्स की साइड से, बट इसकी परछाई कहाँ बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, लाइन ही तो है ये, लाइन की परछाई बनेगी नहीं, मतलब 0 रहेगा अपना। तो ऊपर 0, लेंथ ऑफ रेडियस आर, तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर यहाँ कोस की बात करें तो यहाँ पे मैंने अगर डाल ली है ये अपनी रेडियस, तो कोस के लिए हम ऊपर से फोकस डालेंगे, वो डालेंगे तो उसके प्रोजेक्शन सेम बन के आएगा, ये जैसे रेडियस है वैसे। तो ये रेडियस हो जाएगी यहाँ पे आर के बराबर, प्रोजेक्शन आर के बराबर और लेंथ भी आर के बराबर, तो आर डिवाइड बाई आर यानी 1, तो कोस 0 अपना 1 रहता है। ठीक है, और जो अपना एक्यूट एंगल के अलावा जितने भी एंगल लेंगे वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे 120 यहाँ पे आ जाएगा अपना कहीं भी, ठीक है, 190 यहाँ पे आ जाएगा कहीं, 220 भी यहीं पे आ जाएगा अपना, और 300 यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कितने भी डिग्री की वैल्यू रख के। आई बात समझ में। एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ, जैसे अगर मैं इसको एक बार मिटा के यहाँ पे रेडियस खींचता हूँ एक, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस अगर ये है और ये थीटा एंगल है अपना, तो अगर मेरे इसका जो प्रोजेक्शन आएगा ये वाला प्रोजेक्शन, इसकी लेंथ चाहिए, तो ये तो आर है जैसे अपने पास, तो इसको सिंपली क्या करेंगे हम, एक बार बता देता हूँ इसमें। ठीक है, मेरे को जो इसका प्रोजेक्शन है ये एक्स एक्सिस पे, उसकी लेंथ चाहिए कितनी आएगी, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आर के साथ ये वाला जो एंगल है ना ये कोस थीटा में ले दूंगा, तो ये जो अपनी लेंथ बन के आएगी इस प्रोजेक्शन की वो आएगी आर कोस थीटा। ठीक, और जो ये वाली रहेगी अपने वाई एक्सिस पे वो आएगी अपनी आर साइन थीटा। जैसे ये वाला जो प्रोजेक्शन है, अगर ये परपेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं, तो ये वाली वैल्यू अपनी आएगी आर साइन थीटा, समझे। और ये रहेगी आर कोस थीटा, जो थीटा के साथ लगता हुआ है वो कोस थीटा में चेंज होता है अपना, और जो उसके अपोजिट वाला है वो साइन थीटा रहता है। एक बार करके बता देता हूँ इसको। जैसे साइन थीटा मेरे को चाहिए अगर यहाँ भी, या फिर मैं कोस थीटा लेना चाहता हूँ, ये तो 90 डिग्री रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसी ट्रायंगल में अगर मैं कोस थीटा चाहूँ, कोस थीटा, तो वो क्या रहेगा अपना, ये तो 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री लिख लेता हूँ पहले। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है ये, तो बेस कितना अपना, ये मैं लेंथ मान लेता हूँ अपनी, ओ पी मान लेता हूँ इसको, ठीक है, तो ओ पी और डिवाइड बाई अपना जो हाइपोटेन्यूज है वो, तो आर है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तो आर यहाँ पे मैं कर दूंगा यार। तो मेरे को लेंथ क्या मिलेगी, ओपी, ओपी क्या है, इसका प्रोजेक्शन ही तो है ये। अगर यहाँ से मारूंगा लाइट तो नीचे इसका प्रोजेक्शन बनेगा ओपी,
और ये ओपी क्या हो जाएगा अपना आर कोस थीटा, मतलब ये आर कोस थीटा ही हुआ ना, और ऐसे ये आर साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की डेफिनेशन लिखेंगे हम परपेंडिकुलर और अपॉन अपना हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये रहेगा अपनी, इसको कुछ भी नाम दे दो ए बी, ठीक है, ए बी और डिवाइड बाई आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा कितना हो जाएगा ए बी के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर थीटा के साथ है तो उसको सिंपली कोस थीटा में कन्वर्ट करना मेरे को, मतलब कोस थीटा वाला यहाँ पे कंपोनेंट इसका लिया जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिया जाएगा। समझे, इतनी बात बतानी जरूरी थी क्योंकि आगे करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा वो। तो अब जो क्वाड्रेंट है अपने, वो सारा खेल खेल जाए, जैसे कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव रहेगी कहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया ना, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है वो टेन कोट पॉजिटिव कोस सेकंड पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो अब इसके जो क्वेश्चंस है वो बढ़ते हैं, कैसे कैसे इसके सोल्व करेंगे हम। तो साइन पहले 120 ले लेते हैं हम, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, tan 150 डिग्री एंड cos 2 to 5 डिग्री। ठीक, ये अपना क्वाड्रेंट का ये खेल है सब इसमें। जैसे 120 डिग्री वो कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब इस वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैं एक रेडियस आर ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है अपनी रेडियस आर, और जो ये एंगल है ये वाला जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है वो है 120 डिग्री, जो कि हमें दे रखा है। ये वाला एंगल जो अपना वो 120 डिग्री है, ये एक्स, ऊपर वाई, ये माइनस एक्स और नीचे माइनस वाई। ठीक है, ये है अपने पास। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 120 डिग्री है इसको ब्रेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री बन जाएगा। फिर कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 120 को यहाँ पे मैं तोड़ रहा हूँ किस किस में, 90 डिग्री में और 30 डिग्री में। ठीक है, तो ये मेरे पास 30 डिग्री बन के आएगा और ये 90 डिग्री मैंने इसको ब्रेक कर दिया दो भागों में। मेरे को क्या चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में जो प्रोजेक्शन है वो अपने आप इसकी वैल्यू को मैनेज करेगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगी कहाँ पे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, मेरे को सिर्फ ये क्वाड्रेंट देखना है किस में है, क्वाड्रेंट है सेकंड वाला अपना। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो मैंने क्या बताया था पीछे वाले जो कंपोनेंट लेने हैं, वो आर का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आएगा कोस के साथ, जो एंगल के साथ आएगा ये आर कोस 30 आएगा। ठीक, और ये जो परपेंडिकुलर रहेगा अपना वो आर साइन 30 आएगा, ये यहाँ पे आएगा आर साइन 30 और ये आर कोस 30। इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ एक बार, जो इसका प्रोजेक्शन रहेगा ना, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो मेरे को तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए ना इसका, तो प्रोजेक्शन ये वाला जो प्रोजेक्शन है अपना वाई एक्सिस पे, ये ये आर कोस 30 बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा अपना आर कोस 30। अगर निकाल भी सकते हो इसको, अगर कोस जो कोस थीटा है वो क्या रहता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है। तो बेस तो ये हो जाएगा अपना, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है ये, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, बेस ये वाली चाहिए मेरे को। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा दिस वैल्यू और डिवाइड बाई आर, तो आर को उधर गुना करूंगा तो ये बनेगा ना आर कोस 30। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्शन क्या बनेगा अपना, ये बनेगा अपना आर साइन 30। ठीक है, आर साइन 30, और ये रहेगा अपना प्रोजेक्शन नेगेटिव में, क्योंकि प्रोजेक्शन जो है वो अपना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव लिखूंगा। समझे, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, तो वो क्या रहता है अपना प्रोजेक्शन ऑन वाई डिवाइड बाई लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑन वाई, तो वाई पे ये वाला प्रोजेक्शन बनेगा अपना आर कोस 30 डिग्री, तो ये बनेगा अपना आर कोस 30 और डिवाइड बाई लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस आर, आर ही दिया ना अपने को, ये आर है, तो ये आर से आर मर जाएगा यहाँ पे। तो जो साइन 120 है वो अपना कोस 30 के बराबर रहता है। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री बराबर है अपना कोस 30 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री, यानी √3/2। तो ये अपना साइन 120 की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ। हमें चाहिए था क्या, प्रोजेक्शन ऑन वाई, साइन 120 था, अगर कोस 120 होता तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती। आई बात समझ में। अगर मैं कोस 120 निकालना चाहूँ, मान लेते हैं यहाँ पे, तो मेरा क्या करना था, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स पे है तो ये माइनस का आर साइन 30 लिखा जाता। ठीक, यहाँ पे एक बार छोटा सा करके दिखा देता हूँ, जो कोस 120 डिग्री की वैल्यू है वो है √3/2, तो इस लाइन को मिटा के
ऊपर लिख देता हूँ, ये √3/2 मिलेगा मेरे को साइन 120 डिग्री। साइन 120 आया अपना √3/2। ठीक है, अगर मेरे को कोस 120 पूछता तो कोस 120 डिग्री वो कितना रहता है अपना r साइन 30, और वो भी नेगेटिव का, और डिवाइड बाई r हो जाता। तो ये हम r की जगह हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 1 मान के चलेंगे, क्योंकि हमें पता है ये कट तो रहा है अपना, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 नेगेटिव का। ठीक है, माइनस का 30 डिग्री, साइन 30 सॉरी, साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2 रहता है अपना, तो ये नेगेटिव अपना 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो कोस 120 रहेगा अपना वो माइनस का 1/2 रहेगा अपना। ठीक है, अब मेरे को चाहिए tan 150 डिग्री, तो tan 150 यहीं पे कहीं बनेगा, बट ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो जाएगा, 90 + 60 रहता है अपना। तो ये tan 150 लिखते हैं यहाँ पे हम, tan 150 डिग्रीज, तो वो कितना आएगा, क्योंकि 150 को मेरे को तोड़ना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो रहेगा ही, बट ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 90 और 60 150। तो ये इसका एंगल को चेंज कर देता हूँ सिर्फ यहाँ पे, ये रहेगा अपना 60 डिग्री का, और जो ये अपने प्रोजेक्शन बनेंगे वो 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 30 की जगह 60 हो जाएगा, बट प्रोजेक्शन सेम रहेगा इसका, r cos 60 r sin 60, और ये r की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, तो इस r को मिटा देता हूँ यहाँ से। कितनी भी वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हमारे हाथ में है ना, फिर ये आके कटना ही है, हमें पता चल गया ना कट ही रहा है, तो क्यों लिखे बार बार r को हम। अब जो प्रोजेक्शन डिवाइड बाय लेंथ था, अब लेंथ काट देंगे हम यहाँ पे, डायरेक्ट ये वैल्यू हम पुट करेंगे अब। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 60, और नीचे माइनस का sin 60, मेरे को चाहिए tan, तो sin अपॉन cos रहता है, या फिर y अपॉन x रहता है ना, प्रोजेक्शन ऑन y। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन y कितना है अपना cos 60, और डिवाइड बाई माइनस का sin 60 डिग्री। ठीक है, यानी नेगेटिव कोट 60 बनता है अपना ये, या फिर cos 60 कितना, यानी sin 30 के बराबर, तो 1/2, और डिवाइड बाई sin 60 कितना √3/2, और वो भी नेगेटिव का। ठीक है, 2 से 2 मर जाएगा यहाँ पे, 2 से ये 2 मरेगा, बचेगा कितना अपना नेगेटिव ऑफ 1/√3, नेगेटिव ऑफ 1/√3। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका tan 150 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हो, अब यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे अब cos 225 है वो निकालेंगे, तो cos 225 कहाँ पे लाई करेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो cos 225 लाई करता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 ये रहता है अपना, जैसे 90 के रहते हैं सब, 9 90 180 270 और 360, तो 270 के बीच में आता नहीं है 225, तो ये वाला जो रेडियस वो यहाँ पे आ जाएगा एक बार। ठीक, करके दिखा देते हैं एक बार, जो cos 225 वाला है इसको, ये वाले सब मिटा दे रहा हूँ। क्वाड्रेंट कौन सा आएगा अपना, क्वाड्रेंट आएगा थर्ड, जैसे मान लेता हूँ यहाँ कहीं मिलेगा मेरे को ये वाला एंगल, ये है अपना 225 डिग्री, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बनता है। ये 225 है, तो ये 180 हो जाएगा टोटल, और 225 में से 180 जाएगा तो 45 बचेगा मेरे ख्याल से, 180 5 और 4, तो 45 डिग्री बचेगा अपने पास। ठीक है, तो ये एंगल मेरा बच रहा है 45 डिग्री। अब मेरे को कुछ किसी से भी कुछ मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ये देखना है इसका प्रोजेक्शन, और इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी इसका प्रोजेक्शन देखना है। तो ये हो जाएगा अपना cos 45, और ये भी नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस में है, जो प्रोजेक्शन अपना वो माइनस में है। और ये रहेगा अपना sin 45, sin 45 डिग्री, ये भी नेगेटिव में रहेगा, तो माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे है ना, तो नेगेटिव वाई में है, तो यहाँ पे भी माइनस लिखना जरूरी है। तो माइनस का साइन 45, माइनस का साइन 45 डिग्री। तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए कोस 225। ठीक है, तो कोस कोस 225 डिग्री, ये बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या रहता है अपना, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा प्रोजेक्शन अपना ये वाला है, कोस माइनस का कोस 45, यानी माइनस का कोस 45।
ठीक है, जो आर वार लिख रहा था वो यहाँ पे लिख नहीं रहा। जैसे आर, अगर लेंथ इसकी आर है तो आर कोस 45 होएगा नेगेटिव का, और डिवाइड बाय फिर आर करेंगे तो आर से आर मर जाएगा, बचेगा क्या, नेगेटिव कोस 45 बचेगा अपना। और कोस 45 1/√2 होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव 1/√2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/√2। ठीक है, ये अपने आंसर आएंगे इसके। अब हमसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे इसी केस में पूछ रहे कि साइन 2 to 5 कितना होता है, तो वो भी हम बता सकते हैं। साइन 2 to 5 ये वाली वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव का ही रहेगा वो भी। टेन पूछेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे पॉजिटिव रहता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ये और नेगेटिव ये, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना। बट हमें क्या करना है, ये नहीं देखना कि ये साइन है यहाँ पे कोस है तो साइन बाई कोस कर देना। हमें प्रोजेक्शन देखना है अब इसमें। प्रोजेक्शन क्या रहेगा, जो टेन टेन थीटा रहता है अपना, वो क्या रहता है, प्रोजेक्शन ऑन वाई डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑन एक्स। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई ये है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स ये है, तो साइन नेगेटिव साइन 45 डिवाइड बाय नेगेटिव कोस 45, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पे टेन 45 बच जाएगा फिर। समझे। तो छोटा ही लेक्चर रखते हैं इसको, रोकते हैं यहीं पे लेक्चर को, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।